जय हिंद। आप सबको पता है कि भारत एक अखंड भारत था जो अफगानिस्तान से शुरू होते हुए श्रीलंका और बर्मा तक जाता था। आखिर ये कैसे टूट गया और राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया, और ये संविधान में इसकी जो चर्चा है 22 भाग में से जो पहला भाग है वो भाग 1 है, इसको हम समझते हैं। देखिए, शासन चलाने के लिए, देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे कहते हैं भारतीय संविधान, जिसे हम पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस किताब में 22 लेसन है। इसके लेसन्स को हम भाग कहते हैं। आप कोई किताब पढ़िएगा तो उसमें लेसन आएंगे, तो इसमें 22 भाग है और उसमें कुछ टॉपिक बाय टॉपिक लिखे गए हैं। जैसे आपके में तीर दे के लिखते हैं ना टॉपिक, उस टॉपिक्स को बोलते हैं अनुच्छेद। तो टोटल आर्टिकल यानी अनुच्छेद 395 है। अगर आप ABCD की बात नहीं करेंगे तो ABCD करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो ABCD को हम कंसीडर नहीं, हम न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। अब एक चीज होती है आपकी IPC, ताजीराते हिंद दफा 300, ऐसे सुने होंगे आप लोग, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाए हुए हैं। IPC क्या कहता है कि पुलिस आपको किसी क्राइम के बाद कैसे लतियाई, चर्चा CRPC में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो इसके जो टॉपिक्स हैं उन्हें हम लोग सेक्शन या धारा कहते हैं। तो इस सब के बारे में हम एक अलग वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है। इसकी चर्चा IPC में है। IPC के टॉपिक्स को हम लोग धारा या सेक्शन कहते हैं। पुलिस लतियाने के बाद कोर्ट में भेज देगी। अब जज साहब आपसे मतलब वो सवाल जवाब करेंगे तो उसकी तो ये धारा वगैरह हो गई। अभी हमें समझना है वो पॉलिटी का भाग 1। 22 भाग में से पहला भाग तो अभी खत्म कर लीजिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ये पॉलिटी उतना टफ नहीं है जिन्हें अपना टफ बना दिया गया है। तो भाग 1 जो है, इसमें क्या एक ही भाग में क्या पूरे के पूरे 395 अनुच्छेद तो आएंगे नहीं, कुछ ही अनुच्छेद आएंगे भाग संख्या 1 में। तो भाग 1 में हम देखते हैं वो कि भाग 1 में जो अनुच्छेद आते हैं यानी टॉपिक आते हैं वो 1 से 4 तक आते हैं। यानी भाग 1 कंप्लीट कर लिए तो 1 से 4 तक आप समझ जाएंगे और इसी को समझेंगे कि कैसे भारत टूटा, अखंड भारत से कैसे अफगानिस्तान टूटा, बर्मा टूटा, बांग्लादेश और पाकिस्तान कैसे सब अलग हो गए। इस जो भाग 1 का नाम है, एक्चुअली संविधान जो था ना वो इंग्लिश में लिखा गया था, बाद में उसे हिंदी में ट्रांसलेट है जहां भारत के नियम लगेंगे। तो ये तो चैप्टर 1 की बात हो गई। अब इसमें क्या क्या लिखा गया है वो अनुच्छेद के हिसाब से। तो पहला अनुच्छेद यानी फर्स्ट ट्रांसलेट किया गया था। तो भाग 1 का नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जो संघ है वो भारत का एक जो संघ है और उसका क्षेत्रफल कहां कहां तक है, राज्य क्षेत्र मतलब एरिया कहां कहां तक। आर्टिकल में क्या लिखा गया है तो इसमें 3 बातें लिखी गई हैं। पहले आप नॉर्मली तीनों बातों को समझिए। अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 में पहली बात जो लिखी गई है, भारत राज्यों का एक संघ है यानी यूनियन है। भारत, यहां पे ना इंडिया और भारत दोनों शब्द है, लिखा गया है कि इंडिया यानी भारत। तो सुप्रीम कोर्ट में भी यह पिटीशन किया गया था कि भारत का नाम इंडिया से हटाकर भारत कर दिया जाए, क्योंकि हर जगह भारत का प्रयोग होता है। हम कहते हैं भारत माता की जय, नहीं कहते हैं इंडिया माता की जय। हमें भारत रत्न दिया जाता है। राष्ट्रीय गान में भी जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। हर जगह ही आप जहां भी देखेंगे वो भारत ही प्रयोग ज्यादा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फालतू का पिटीशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि संविधान में ऑलरेडी कह दिया गया इंडिया दैट इज भारत, तो दोनों ही नाम कंसीडर है आपके भारत के लिए। तो भारत जो है वो देश नहीं है, यहां क्या कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का एक संघ है। अब संघ और फेडरेशन में कुछ अंतर होते हैं, पहले उसे समझ जाइए। देखिए, हम लोग फेडरेशन में नहीं आते हैं, हम लोग आते हैं यूनियन में। 3 चीजें होती हैं, एक होता है कॉन्फेडरेशन, एक होता है फेडरल और एक होता है यूनियन। तो हम लोग आते हैं यूनियन में। कॉन्फेडरल उसे कहते हैं परिसंघ हिंदी में, जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुटकर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करते हैं। यह परिसंघ बड़ी कमजोर होता है, इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं। लेकिन फेडरल थोड़ा सा अलग होता है। फेडरल में राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य जो होते हैं वो अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देते हैं और कहते हैं कि भाई साहब आप इन शक्तियों का प्रयोग करिए। लेकिन फेडरल और कॉन्फेडरल दोनों में देखिए, कॉन्फेडरल का ही थोड़ा सा सभ्य रूप, थोड़ा शक्तिशाली रूप फेडरल है। फेडरल में कोई भी राज्य उस देश से अलग हो सकता है और यूनियन एक ऐसा देश होता है जिसमें राज्य अलग नहीं हो सकते। तो मेन यही अंतर है कि फेडरेशन वह राज्य होता है जिसमें कोई भी राज्य अलग हो सकते हैं उस देश से। यूनियन एक ऐसा देश होता है जिसमें कोई अलग नहीं हो सकता। कॉन्फेडरल ऐसा होता है जिसमें जब मन तब अलग हो सकते हैं। तो भारत फेडरल नहीं है, भारत एक यूनियन है। यहाँ के कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर एड़ी चोटी लगाते रह गया, उसे समझ में आ गया कि अलग होने वाले
रहे नहीं है, चाहे वो 7 सिस्टर के लोग हो जाए, जो राज्य पहले थोड़ा सा मांग उठा था उन लोग का भी। तो यूनियन और फेडरेशन में यही अंतर होता है। अमेरिका देखेंगे तो अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। अमेरिका फेडरेशन इसलिए है कि इसके जो राज्य हैं एक समझौता करके एक देश का निर्माण किए हैं, अतः समझौता टूटा तो ये राज्य टूट जाएंगे। कई बार अमेरिका टूटा भी है। अभी जो 50 राज्य है ना, तो आप देखेंगे उन 50 राज्यों का संविधान अलग है, उन 50 राज्यों का झंडा अलग है, उन 50 राज्यों की नागरिकताएं अलग है। तो ये देखिए, हम यहाँ पे 50 राज्यों का झंडा लगा दिए, जैसे यहाँ पे अलास्का का है, एरिजोना का है, यहाँ पे कई राज्य हैं, इसके टेक्सास है, जॉर्जिया है। तो सब राज्यों का झंडा अलग है, करेंसी एक ही रहेगी, फ्लैग वगैरह अलग रहते हैं। तो ये फेडरेशन है। अगर कल को चाहता है फ्लोरिडा, जैसे ये फ्लोरिडा यहाँ राज्य है, इसका झंडा इस टाइप का है, चाहेगा कि अमेरिका से अलग हो जाए तो समझौता तोड़ के अलग हो सकता है फेडरेशन। लेकिन ये फेडरेशन पढ़े लिखे लोगों में सफल होता है, अनपढ़ लोगों में ये फेडरेशन सफल नहीं हो पाएगा। तो भारत ने देखा कि अगर हम फेडरेशन बनाएंगे, भारत को संविधान वालों ने देखा तो यहाँ 75 ठो भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग रहन सहन है। उत्तर भारत में लुंगी का प्रचलन नहीं है, दक्षिण भारत में लुंगी एक महत्वपूर्ण प्रावधान उन लोग का होता है, कपड़े में गिना जाता है। जबकि उत्तर भारत, राजस्थान में देखेंगे तो पगड़ी है, पंजाब का अलग है। तो उन्होंने देखा कि भाई अगर हमने फेडरेशन बना दिया तो आगे चल के ये अलग हो जाएंगे, इसलिए भारत ने फेडरेशन न चुन के भारत ने यूनियन बनाया। यूनियन को भी हिंदी में संघ कहते हैं, फेडरेशन को भी हिंदी में संघ कहते हैं। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत राज्यों का क्या है, तो ऑप्शन डी पे लिखा होता है संघ, उसे मत मारिएगा। ऑप्शन बी पर लिखा जाता है यूनियन, तो उसे मारिएगा, क्योंकि संघ की तो दो इंग्लिशें होती हैं, फेडरेशन भी होता है, यूनियन भी होता है। लेकिन भारत में एक एक्सेप्शन था, अब नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर भारत में था, लेकिन उसका संविधान था, उसका अलग एक झंडा था, उसकी अलग एक नागरिकता थी जो 370 के तहत थी। वो एक अलग टॉपिक है, उसमें समझा देंगे आपको कैसे हटाया गया था। ये जम्मू कश्मीर का झंडा था, अब जम्मू कश्मीर का झंडा खत्म हो गया, अब पूरे भारत में हो गया। तो अब भारत पूर्णतः यूनियन हो चुका है, यहाँ के कोई राज्य अलग नहीं हो सकते, ये अलग हो सकते हैं। और ये शुरू में तो और कमजोर था यहाँ का नियम कानून, तो वो कॉन्फेडरल था। कॉन्फेडरल फेडरल से ही कमजोर होता है। आप एक ऐसे एग्जांपल में समझिए, हम एक दीवार बना रहे हैं, नॉर्मली ईंटा साज दिए, यहाँ कोई सीमेंट का प्रयोग नहीं किए, तो सबसे कमजोर दीवार होगी। जब मन तब कोई ईंटा खींच सकते हैं, यानी एक इसको देश समझिए तो ईंटे को राज्य समझिए, आराम से निकल जाएगा। तो ये कॉन्फेडरल है, परिसंघ है, ये सबसे कमजोर होता है। अभी ये दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलता है। लेकिन इसी ईंट के बीच में अगर हम सीमेंट लगा के जोड़ दें तो ऐसी दीवार बन जाएगी। तो ये हो जाता है फेडरल यानी संघ, जो अमेरिका है। लेकिन अगर छीनी हथौड़ी से आप थोड़ा सा ठोक ठाक करिएगा तो ये आराम से टूट सकता है। अतः फेडरल में अगर समझौता टूटा तो राज्य टूट जाएंगे। लेकिन अगर इसी राज्य ये ईंट के ऊपर प्लास्टर कर देंगे इस तरह से, अब भाई साहब ईंट से जुड़ा हुआ है, बाहर एक प्लास्टर है, तो वो प्लास्टर भी हो गया, अब तो निकल ही नहीं सकता है। तो सबसे मजबूत जो होता है वो यूनियन होता है। तो भारत यूनियन है, लेकिन हिंदी दोनों का एक ही हो जाता है, संघ, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होंगे। तो भारत के जितने राज्य हैं, जो लोग मतलब अब तो कोई भी राज्य ऐसा नहीं कहता कि भारत से टूटेंगे, वो कश्मीर का था मैटर, वो तो सॉल्व हो गया। तो भारत राज्यों का एक संघ है, ये चीज आप समझ में आ गया। हम लोग यहां पर आते हैं यूनियन में। दूसरा, इसी आर्टिकल 1 में बोला गया है कि भारत में जो राज्य हैं वो हमको कैसे पता चलेगा कि भैया कौन कौन राज्य है। मान लीजिए विवाद हो गया कि बिहार भारत का राज्य है कि नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक लिखा हुआ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 1 में वो लिखा ही नहीं है कि बिहार भारत का राज्य है, बल्कि वो एक इशारा कर दिया है कि राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। अनुसूची क्या होती है? एक अलग से एक टॉपिक बना दिया गया है। जैसे ये भारत का संविधान है, इतना मोटा नहीं है, ये बाइलिंगुअल है, एक और इंग्लिश लिखा है, एक और हिंदी लिखा है, इसलिए मोटा लग रहा होगा। इसका आधा है, इतना ही है संविधान, आप पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। तो इसमें कहा गया है कि हम पहली अनुच्छेद यानी आर्टिकल में नहीं बताएंगे कि कौन कौन सा राज्य है। अगर आप ये जानना चाहते हैं, राज्यों के नाम जानना चाहते हैं, तो आप जाइए अनुसूची शेड्यूल में जाइए। तो संविधान के शुरुआत में ही 4 पन्ना जोड़ दिया गया है जिसे कहते हैं शेड्यूल, और इसी शेड्यूल में हर एक राज्यों के नाम लिखे गए हैं, कौन कौन से राज्य हैं। तो जब भी विवाद होगा कि कौन सा राज्य भारत का है या नहीं, तो आप अनुच्छेद 1 में आएंगे तो यहां आपको एक दूसरा डायरेक्शन दिया जाएगा कि आपका कॉल फॉरवर्ड किया जा रहा है शेड्यूल की ओर। तो राज्यों को किस अनुसूची में रखा गया है? पहली अनुसूची में। और इसमें एक और बात कहा गया है, अब दिल्ली हो जाएगा, कहेगा हम केंद्र शासित प्रदेश है, राजस्थान कहेगा हम पूरा राज्य है। अब राज्यों की भी कैटेगरी है, तो इसको भी अनुच्छेद 1 में रखकर दूसरे ओर डाइवर्ट किया गया। कहा गया है कि भारत में जितने भी राज्य हैं इस संविधान के अंतर्गत उन्हें 3 प्रकार से बांटा जाएगा।
जो बड़े राज्य हैं जिनका अपना खुद का क्षेत्रफल बड़ा है उन्हें हम स्टेट कहेंगे, वर्तमान में 28 हैं। जो छोटे छोटे राज्य हैं लेकिन राष्ट्रीय महत्व के हैं तो उन्हें हम यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित कहेंगे। ये दूसरा टाइप का हो गया। अभी 8 केंद्र शासित हैं, आगे समझा देंगे। और तीसरा टाइप हो जाएगा अर्जित क्षेत्र। वर्तमान में भारत के पास कोई भी अर्जित क्षेत्र नहीं है। जैसे मान लिया कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान की मांग हो रही है, भारत वहां पे स्वतंत्र करा के उसे कह दे कि नहीं बलूचिस्तान पे मेरा कंट्रोल रहेगा, तो वो इसमें आ जाएगा अर्जित क्षेत्र में। इसलिए देखिए संविधान वाला कितना होशियार था, एक टॉपिक बना के गया है सब, क्या चीज की अर्जित क्षेत्र है, भले उसमें है या नहीं है लेकिन एक मौका मिलेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, अर्जित क्षेत्र ला सकते हैं यहाँ पर। तो आप मोटा मोटी समझेंगे तो आप यहीं पे देखेंगे तो भारत राज्यों का यूनियन है। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं वो यहां बताया गया है कि ये पता करने के लिए अनुसूची 1 में जाइए, और साथ ही साथ उनमें कैटेगरी कौन कौन सी है। तो इसमें बोला गया है 3 प्रकार की कैटेगरी होती है और भारत राज्यों का एक यूनियन है। तो अनुच्छेद संख्या 1 कंप्लीट हो गया। अब 2 समझते हैं। आर्टिकल 2 में कहा गया है, अनुच्छेद 2 में, कि संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर अगर कोई देश है तो उसे वो भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो मिलना चाहता है उसे मिला सकता है। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति का मतलब यह नहीं होता है कि राष्ट्रपति से पूछेगा। देश में राष्ट्रपति की उतनी ही अहमियत है जितना परिवार में फूफा जी की अहमियत होती है। वो नाराज हो न हो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां तो इज्जत देने के लिए भले लिख दिया गया है कि पूर्व अनुमति, लेकिन एक्चुअली में यह होता है उन्हें बस सूचना दे दिया जाता है कि हम फला राज्य को मिलाने जा रहे हैं। सपोज नेपाल बड़ी कूद रहा है यहाँ पर। अब मान लीजिए, हम समझने के लिए बोल रहे हैं भाई, नेपाल के लोग आप बुरा नहीं मानेंगे, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। मान लीजिए नेपाल को लगा कि नहीं भारत में मिल जाना चाहिए, तो संसद राष्ट्रपति को सूचना देंगे, अरे राष्ट्रपति जी पहाड़ी पे बैठल है। कौन पहाड़ी है? भिकना पहाड़ी नहीं, रायसीना की पहाड़ी। तो रायसीना की पहाड़ी पे उनको फोन कर देंगे, मोदी जी राष्ट्रपति साहब जा रहे हैं नेपाल को मिलाने, तो क्या करेंगे? हाँ ना कहिए नहीं सकते, ना कहेंगे तो उन पर महाभियोग लग जाएगा। राष्ट्रपति को प्यार से लतिया देना महाभियोग कहलाता है, अनुच्छेद 61 में, ये बाद में बताएंगे। तो राष्ट्रपति को सूचना दे दिया जाता है कि हम जा रहे हैं करने के लिए, और उसके बाद संसद उसे आराम से मिला देती है। और ऐसा किया भी गया है। 16 मई 1975 को सिक्किम जो था, ये सिक्किम हम लोग का था ही नहीं, ये एक दूसरा देश था। सिक्किम स्वतंत्र था, इसके ऊपर था तिब्बत। चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया 1959 में, और यहाँ के लोगों को इतना कूचा, और परिवार में 4 आदमी है ना, तो एक को उधर भेज दिया, एक को इधर छितार दिया यहाँ पर। और तिब्बत में तिब्बत के लोगों की कमी हो गई, तो तिब्बत से कभी मांग ही नहीं उठती है स्वतंत्र करो हमें। तो सिक्किम देखा कि ससुरा हमरो कब्जा कर लेगा, हम तो अपने इतने चुकी हैं, हमको मारेगा तो खत्म हो जाएंगे। तो भारत से कहा कि हम आप में मिल जाते हैं, लेकिन आप ऐसा तो नहीं कीजिएगा कि हमारे 4 आदमी के परिवार है तो एगो को केरला भेज दीजिए, एक को राजस्थान, 2 को अंडमान भेज दीजिए। तो भारत ने कहा कि देखिए भाई, हम वसुधैव कुटुंबकम के रहने वाले हैं, यदि आप हमारे में मिलेंगे तो आपको वो सारे अधिकार दिए जाएंगे जो भारत के अन्य जितने राज्य हैं उन्हें ये अधिकार प्राप्त हैं। तो इस प्रकार सिक्किम राजी हो गया। तो 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन सिक्किम डायरेक्ट नहीं बना था, सिक्किम उसके लिए कुछ काम किया था। पहले वो ट्राई किया था कि भारत में हमें रहना ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए संविधान में 35वां संशोधन किया गया 1974 में, और सिक्किम को एक सह राज्य बनाया गया कि वो ना मेरा राज्य है ना पड़ोसी है, वो विदेशी है लेकिन हमारी तरह एकदम सह राज्य, मतलब एक साथ को स्टेट की तरह व्यवहार करेगा। और इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 2 का ए। लेकिन बाद में सिक्किम के लोगों को लगा कि नहीं, ये तो भारत एकदम हमारी तरह है। तो सिक्किम को अगला संशोधन करके 36वां संशोधन 1975 में करके सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। आज सिक्किम के लोगों, हम सब सिक्किम के लोग भी को पता है कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। हम लोग भी जब इलाहाबाद में पढ़ते थे तो 1-2 दोस्त हम लोग के थे सिक्किम के, कोई भेदभाव नहीं किया जाता। वो लोग भी एकदम भारत को अपना समर्पित रहते हैं। ये भारत है, यहाँ जो आएगा वो इस जमीन को चूमेगा। जो यहाँ आया वो इस सौभाग्य हम लोग का, जो इस पावन धरती पर हम लोगों ने जन्म लिया। तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। तो अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है? विदेशी राज्य को भारत में मिला लो। अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है? भाई, एक तो कह दिया भारत राज्यों का यूनियन है, 2 कह दिया विदेशी को मिला लो। और अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद वर्तमान में भारत में जितने राज्य हैं उनमें तोड़ फोड़ कर सकता है, यानी किसी राज्य का नाम बदल सकता है। कभी देखिए ना, कलिंग से हो गया उत्कल, उड़ीसा, ओडिशा, कई बार नाम चेंज होता है
हो जाते हैं, सबकी अक्सर नाम चेंज हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला नाम था यूनाइटेड प्रोविजन, मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविजन। तो संसद किसी भी राज्यों के नाम बदल सकती है, उन्हें सीमा बदल सकती है, यानी यूपी से कुछ काट के मध्य प्रदेश को दे सकती है, बिहार से कुछ काट के बंगाल को दे सकती है। तो सीमा भी बदल सकती है, नाम भी बदल सकती है, और बिना उस राज्य के सहमति, तुम घुसियाए हो चाहे कुछ किए हो, इससे मतलब नहीं है। संसद केवल एक फॉर्मेलिटी निभा देती है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति से कहती है सुनिए राष्ट्रपति साहब, आप राज्यसभा को फोन कर दीजिए तो कि हम तोरा तोड़ने जा रहे हैं। याद करिए तेलंगाना के लोग, राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश से कहा था कि हम आपको तोड़ना चाहते हैं तेलंगाना में 2 भाग में। आंध्र प्रदेश के लोगों ने, वहां की असेंबली ने इसका पूरा विरोध किया था। असेंबली से पास नहीं हुआ था कि हमें तोड़ा जाए, लेकिन 2014 में चूंकि इलेक्शन थे और डिमांड था वहां पर, तो इसलिए वो राज्य तुम जाओ उससे कोई मतलब नहीं है। ये यूनियन है, यूनियन में केंद्र को ज्यादा शक्ति है। और संसद ने साधारण बहुमत यानी 50% से पास कर दिया कि आंध्र प्रदेश को तोड़ा जाएगा। आंध्र प्रदेश टूट गया। तेलंगाना में आंध्र प्रदेश के लोग चिल्लाते रह गए, काहे तोड़ा, तेलंगाना टूट के अलग हो गया। तो अनुच्छेद 2 कहता है कि विदेशी को मिलाइए, और 3 कहता है जो मिलल है तो उन्हें को घोर घार के थूर थार के जैसे करना है करिए, बिना उस राज्य की अनुमति के। इसके कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल देखिए। मध्य प्रदेश से तोड़ दिया गया छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर सन 2000 को। उत्तर प्रदेश से तोड़ दिया गया उत्तराखंड को 9 नवंबर सन 2000 को। और बिहार से तोड़ दिया गया झारखंड को सन 15 नवंबर सन 2000 को। और जम्मू कश्मीर के लोग चिल्ला रहे थे 370। अरे भाई साहब, आप पढ़े, क्लास काहे नहीं किए? असल में उस समय हम यूट्यूब पर क्लास नहीं लेते थे। अगर यूट्यूब पर क्लास लेते ना तो उन लोग को पता रहता कि भाई साहब इतना मत कूदो, क्योंकि अनुच्छेद 3 कहता है कि बिना राज्य की अनुमति है तुमको तोड़ देंगे। तो जम्मू कश्मीर के लोग जो कहते थे कि हम अपना देश बनाएंगे, अरे भाई साहब अब तो आप राज्य भी नहीं रहे, केंद्र शासित हो गए। यही हो गया भाई साहब। हिटलर ने भी क्या कहा था कि जनता को इतना न चूस दो कि जिंदा रहने को ही वो अपने लिए विकास समझे। बस यही हुआ। जम्मू कश्मीर के लोग कहते थे कि हम देश बनाएंगे, मोदी जी ने ऐसा ना काम किया, उनको राज्य भी नहीं छोड़ा। तो आज लोग कहते हैं नहीं, हम देश अब छोड़े, अब हमको कम से कम राज्य बना दीजिए। अरे बाप रे भाई, मैं मोदी बैठल है। जो व्यक्ति पत्नी से नहीं डरा ना, दुनिया में किसी से नहीं डरेगा। देखिए अब इसी में ना एक और विवाद चालू हुआ था। आपको पता होगा बेरूबरी यूनियन केस 1960 में क्या हुआ था। बेरूबरी पश्चिम बंगाल का एक गांव था, वहां से एक केस किया गया था भारत के ऊपर। क्या केस था तो देखिए इसकी शुरुआत कैसी हुई। ये भाई साहब सीरियल रेडक्लिफ, ये भारत के विभाजन करने आए थे। 2 दिन में भारत का विभाजन करके रख दिया ये आदमी। सोचिए, ये भारत को कभी जानता नहीं था कि यहाँ कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, यहाँ कई धर्म रहते हैं, धर्म के नाम पर यहाँ कितनी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं आज़ादी से पहले से लेकर आज तक में। ये आया, टेबल पे भारत का नक्शा रखा और काटना चालू कर दिया। यहाँ से ले लिया, इसने कहा कि भाई साहब ये वाला रहेगा, ये इधर से, ये इधर पाकिस्तान, एगो इधर खींच दिया, ये हो गया बांग्लादेश। इसी का नाम हो गया कि सीरियल रेडक्लिफ, जिसे आप शॉर्टकट में रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। इसने कैसे किया तो नक्शा लिया भारत का, जितने इधर पुलिस स्टेशन थे ना, सारे पुलिस स्टेशन पे ऐसे डॉट डॉट बनाया, सबको खींच दिया। कहा कि लो इधर वाला पाकिस्तान, इधर तुम, इधर भी कहा चाहे इसको भी बांटना है, पूर्वी पाकिस्तान को भी, कोई दिक्कत नहीं। सारा पुलिस स्टेशन को मिलाया, घचाक से एक लाइन खींच दिया, हो गया। पता चला किसी का घर इंडिया में रह गया, खेत बांग्लादेश में चल गया। किसी का दुआरा इंडिया में है, आंगना चल गया बांग्लादेश में। अजब अजब कांड करके चल गया। अरे भाई इनका अपना रहता तब ना समझ में आता। यही कांड हो गया। इसमें सबसे फेमस हो गया बेरूबरी।